हेलो दोस्तों, तो आज जो है छठ का पर्व है। तो आज छठ के एक दिन पहले का मैं बात बता रहा हूँ और छठी मैया की कहानी में बता रहा हूँ। तो छठी मैया की कहानी ये है कि छठी मैया जो है एक कुशल परिवार था। उसमें एक दादी रहती थी, उसका एक पुत्र था और उसका एक बहू थी। तो बहू ने आया तो उसकी दादी ने कहा, तो सास ने कहा, दादी तो पहले थी लेकिन एक सास, जो बहू की सास थी, उस सास ने कहा कि वे बहू, ऐसा है कि हम लोग छठ का पर्व मनाएंगे, छठ पर चलेंगे। तो कहती है, बहू कहती है कि मैं छठ उठ नहीं जानती हूँ, नई जमाने की बहू थी। तो कहती है इसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन उसकी जो है छठ रखना शुरू किया, लेकिन वो मानती नहीं थी, काम भी हाथ नहीं बढ़ाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने घर में रखा था, घर छठी मैया की पूजा करती थी। और जब छठ का दिन आया, उसके बाद छठ दिन के बाद उसने छठी के दिन जो बनाया पकवान बनाया जाता है, बनाकर उसने वो सब तैयार किया। तो उसका पति आता है तो कहता है कि अपनी माता से कहता है कि माता जी वो बहू काम नहीं कर रही है। तो कह रहे कि नहीं, बहू काम नहीं कर रही है। ठीक है, हम जाके कह रहे हैं। तो पति जो है अपने पत्नी से कहता है कि माँ के हाथ बढ़ाओ, माँ के काम में हाथ बढ़ाओ। तो उसने कहती मैं सब नहीं मानती हूँ, सब इसमें मैं विश्वास नहीं हूँ, मैं नए जमाना का बहू हूँ। तो उसने जो है उसको नहीं, काम ठीक है, नहीं कह रही हो बहू तो ठीक है, तो मेरे हाथ में। तो और जो है सुबह तो उसने, उसकी माँ ने अपने बच्चे की माँ अपने बच्चे के लिए छठ रखना चाहती थी, लेकिन बहू को विश्वास नहीं था, बहू नहीं चाहती थी। तो उसकी माँ ने किसी तरह बनाकर रात भर जग कर बनाकर उसके बाद 3 दिन भूखे प्यासे रहकर उसने काम किया। उसके बाद सुबह लेकर गई और उसके बच्चा जो है उसके साथ जिस तरह ले लिया जाता है उस तरह लेकर गया घाट पर। उसके बाद उसने रखा, बहू ने गया और बहू को देख, बहू ने गया और बहू जो है इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही क्योंकि वो मानती नहीं थी। उसके बाद बहू ने इधर उठकर घूमने लगी और उसकी माँ ने जो है कि छठ के व्रत करने लगी और वहां से उठकर घूमने लगी, मेला देखने लगी। मेला देखते देखते गाजर का हलवा मिला, वहां जाकर बहू ने गाजर का हलवा खाने लगी। तब उसका पति देखता है कि आखिर वो गई कहाँ, मेरी पत्नी गई कहाँ। उसको खोजने के लिए उसका पति जाता है तो देखता है कि वो जो है गाजर का हलवा खा रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ठीक है, नहीं विश्वास है, लेकिन माँ को तो विश्वास है। माँ के काम में तो हाथ बढ़ाना चाहिए, वहां बैठकर गीत जो गाया जाता है वहां गाना चाहिए। तो मुझे कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं इसमें आऊंगी। ठीक कुछ देर के बाद उसका पति जाता है नदी में और उसके बाद नहाने के लिए, तब तक उसमें डूब जाता है और पत्नी जो है यहाँ जो है गाजर का हलवा खा रही है। किसी तरह पता चलता है उसकी माँ को, तो माँ कहती है कि मैं इतना छठ का व्रत रखा हूँ तभी मेरा बेटा डूब गया। कैसे डूब गया, कैसी हो छठी माँ, उसने इतना आपका पूजा कर रहा हूँ, आप भी डाली में लिए हैं, सब चीज लेकर अभी तैयार कर रहे हूँ। तभी जो है उसका बच्चा जो है डूब गया चारों तरफ घुसने। तो उसकी पत्नी को पता लगा कि मेरा जो पति है डूब गया है। तो उसको जाकर देखते, मैंने तो पत्नी कहती है कि मैंने कहा था ना इस पर विश्वास है, नहीं करना चाहिए। और देखिए करने के बावजूद भी वो डूब गया। क्या फायदा करने के लिए, मैं इस पहले ही कह रहा था कि ये सब झूठी बात है, नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं शोभा देता है, लेकिन आप माने। तब उसकी माता कहती है, उस पति की उससे बहू की सास कहती है कि नहीं बेटी, ऐसा बात नहीं है, छठी मैया का हम लोग बहुत पूजा करते हैं, अभी करेंगे। तो सारे लोग छठी मैया की पूजा करने लगे। तब तक एक बहुत जोरदार तूफान आता है। तूफान आने के बाद एक जो है लहर आती है नदी में, उस लहर के माध्यम से है जो है कि उस बच्चा इसमें से निकल जाता है, उस माता के बच्चा निकल जाता है। और उसकी पत्नी देखकर बहुत ही खुश जाती है कि मेरा पति मिल गया। तो उसने कहा कि सास ने कहा कि मेरे बच्चे को बचाकर छठी मैया बहुत ही एहसान किया। मैं कभी में तब से छठ मनाने लगते हैं लोग तभी से छठ मनाते हैं और जोर पकड़ने लगा। ये बिहार से अक्सर लोग है, बिहार के लोग मनाते हैं और बिहार के लोग करते करते पूरे विश्व में छा गया है। और छठ दीपावली से भी बड़ा हो गया है छठ। तो ये था छठ की कहानी, जो भी त्रुटि हो उसमें क्षमा करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।